सबसे पहले सवाल ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है ये आपसे कि 10 साल में 6 पीएम ने अपना इस्तीफा दे दिया। आखिर क्यों कोई भी वहां प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा है? देखिए, सीधी सी बात है, अगर डायरेक्ट बात करें और पॉलिटिकली करेक्ट ना हो, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था खराब है। ब्रिटेन में एक इस्लामिक इन्वेजन हो रहा, ब्रिटेन में एक इमिग्रेंट्स का इमिग्रेशन हो रहा, ब्रिटेन की पॉलिसी आजकल दोहा, कतर या पाकिस्तान से पता नहीं कहाँ से चलती। जब से वो सादिक खान पाकिस्तानी को इन्होंने लंदन का मेयर बनाया, और ये कोई शबाना मखदूम है जो नंबर 2 है जिसके प्रधानमंत्री बनने के चांस थे। देखिए, लेबर पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से इस्लामिस्टों का राज चल रहा है। मुसलमानों के गेटो में जो वोट होते हैं उसके दम पे लेबर जीतती है, और कहीं ना कहीं एक कोवर्टेड इस्लामिस्ट एजेंडा चलता है, ग्रूमिंग गैंग चल रही है लेबर पार्टी का, उस पर सिट्टी पिट्टी गुम। ईरान पे क्या करना है वो उनकी मुस्लिम वोट बैंक उनकी वो राजनीतियां तय करता है। यूके की प्रायोरिटी क्या, वो मुस्लिम वोट बैंक इनकी राजनीतियां तय करता है। और ओवरऑल अर्थव्यवस्था चरमरा रही हुई है, हर व्यवस्थाएं चल नहीं रही है। और ये इंटरफेथ कुछ आजकल, आप एक बड़ी सी अजीब चीज है, क्रिश्चियन बच्चों को मुस्लिम मदरसे में लेके वहां उनको वो हिजाब पहना के कुछ इंटरफेथ टीचिंगें समझा रहे हैं। देखिए, एक कहावत है हिंदी में, कहते हैं दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। तो ये तो मुझे समझ नहीं आता इन दोनों में से क्या फिट होता है इनमें। इनकी अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। इन्होंने जो पीछे ईरान में ड्रामा किया, जो उन्होंने ट्रंप का विरोध किया, क्यों किया? यूके तो हमेशा अलाई रहा है अमेरिका का, क्यों किया है? क्योंकि जो लेबर पार्टी इस्लामिस्ट और मुसलमान गेटो के वोट पे सत्ता में आई है वो उनको नाराज नहीं करना चाहती। कहीं ना कहीं ये एजेंडे और लैक ऑफ इकोनॉमिकल कॉपरेशन, इकोनॉमी पे ध्यान नहीं है, चीजों पे ध्यान नहीं है। मतलब यूके की, आज मुझे बताइए दुनिया में कौन सी ऐसी जगह जहां यूके का सिक्का बोलता हूं? यूके की टेक्नोलॉजी सर्वप्रिय, उनकी कौन सी इंडस्ट्री है जो दुनिया को डोमिनेट करती है? 5 इंडस्ट्रियों का नाम बताए, आपको 5 नाम भी नहीं मिलेंगे। तो ओवरऑल एक अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, एक इस्लामिक इन्वेजन हो रहा है, एक इमिग्रेंट्स का इन्वेजन हो रहा है, पार्टियों में समन्वय नहीं है, आपस में मतभेद इतने हैं, और कहीं ना कहीं ये देश धीरे 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 विनाश की ओर जा रहा है। और यही इसका समावेश है। ऋषि सुनाक जब थे तो मैं मानता हूं उनका एक बहुत अच्छा टेन्योर था ऋषि सुनाक साहब का। उसके बाद केयर स्टामर आए, कभी यस कभी नो कभी। देखिए, जहां जिस जिस सेटअप में, जिस पार्टी में पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मुसलमान चीजों को कंट्रोल करने लगे, उसका विनाश होना तय है। पाकिस्तान और विनाश ये पर्यायवाची है, मतलब सिम्सोनियम्स है। तो पाकिस्तानियों का घुसना, विनाश का घुसना, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। और यहां भी देखिए, आप केयर स्टामर कह रहे जी मेरे को लेबर पार्टी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही। भाई, आपने तो ट्रंप से भी बिगाड़ ली, आपने यूरोप से भी बिगाड़ ली, आप जिलेंस्की को हथियार देने में लगे थे, आप पुतिन से पंगे लेने में पड़े थे। आपकी इकोनॉमी के, मैं बार बार कह रहा था, आपकी इकोनॉमी में 1% ग्रोथ नहीं है। वो भी मुझे जो 1.25% आप कहते हो वो भी मुझे नकली लगती है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, आपका इंडस्ट्रियल आउटपुट का, आपकी मीडियन एज क्या क्या है, आपकी कौन सी 5 फ्लैगशिप इंडस्ट्रीज, आपके पास कुछ नहीं है। और उसके बाद आप ये जो कभी यस कभी नो, अगर आप इस्लामिस्टों और मुसलमानों के वोट के आधार पे एक ब्रिटिश, एक क्रिश्चियन कंट्री को चलाना चाहते हो, मुझे उम्मीद है कि आप नहीं चला पाओगे। और याद करिएगा, बाय कॉन्स्टिट्यूशन यूके ने अपने आप को एक क्रिश्चियन कंट्री डिक्लेयर कर रखा, बाय कॉन्स्टिट्यूशन हम एक क्रिश्चियन कंट्री। और आज अगर आप देखेंगे, वहीं ग्रूमिंग गैंग चल रही है, वहां पाकिस्तानियों को खुला संरक्षण मिल रहा है, और ग्रूमिंग गैंग्स के नाम पे ये बिल्कुल डक हो जाते हैं, चीजें इनकी गायब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यूके की जगह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में और दुनिया की बड़ी शक्तियों में धीरे धीरे लुप्त हो रही है। उसमें पॉलिटिकल डिविजन्स हैं, उसमें आपस में तालमेल नहीं है, हर कोई पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहता है। यूके के हित में क्या, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। और ये जो इस्लामिक इन्वेजन इनका हो रहा है, ये जो मुसलमानों के वोट पे इनकी सत्ताओं का में हस्तांतरण हो रहा है कि कौन सत्ता पे बैठेगा, ये यूके के लिए बड़ी खतरे की बात है, बड़ा डेंजरस बात है। अब वही वाली बात है, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो नहीं आए। मैं एक बात एक बोलूंगा, ये जो सादिक खान है पाकिस्तानी मेयर, इसने एक बार कहा था जी यूके में बहुत दिक्कत है, या मुसलमान आता उस पर पैसे नहीं लगते, उसको मकान नहीं मिलता, उसको चीजें नहीं मिलती। मैंने कहा सारे क्रिश्चियनों को मिल गया, सारे ज्यू को मिल गया, सारे सिख भाइयों को मिल गया, सारे हिंदुओं को मिल गया, राइट। तुझे मुसलमान की क्यों चिंता भाई? और कोई नहीं रहता यहाँ पे? तो भाई, लेस्टर में क्या हुआ? आप देखिए, लेस्टर में का कांड आपको भी याद होगा, हमें भी याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा। क्या हुआ लेस्टर में? लेस्टर में आप कानून व्यवस्था बराबर कर पाए? नहीं कर पाए। 6% मुसलमानों ने आपकी ऐसी तैसी कर रखी है, और वो आपके सत्ता को कंट्रोल करे। तो लंदन को ना, कई बार मोनिका जी लंदनिस्तान कहते हैं, मतलब पाकिस्तान से मिला हुआ। अगर वही बनाना तो ठीक है भैया, फिर आज कोई बैठेगा कल कोई बैठेगा, ये इलेक्शन विलेक्शन सब बेमायने हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं यूके के लोगों को भी आंख खोलनी पड़ेगी। अपना वो कहते हैं ना, इंटेलेक्चुअल हॉर्स पे जो राइड करते हैं उस पे उतर के धरातल पे देखना पड़ेगा देश कहां जा रहा है।